अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम के ज़रिए हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिकेटर्स पे, इंट्रोडक्शन था, एक कंप्लीट डिटेल में समझाया था कि किस किस को सूट करता है, किस किस को नहीं। ठीक है, तो एक छोटी सी सीरीज़ होगी इंडिकेटर्स की जो इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको सूट करती है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इंडिकेटर्स आप सबको पता है, हम थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए करते हैं, बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेन चीज़ प्राइस एक्शन है। ठीक है, और ये तो लैगिंग होते हैं सब, ये जहन में रखना है आपने। लेकिन वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है मार्केट से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को इन डिटेल। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करंट चार्ट पे जाता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन यूएसडी का डेली चार्ट है। ठीक है, आई होप चार्ट्स क्लियर होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने इस पे फोकस करना है कि वॉल्यूम लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में देखें आप। सेटिंग में जाता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। ग्रोइंग का मतलब कि प्राइस का अप जाना, फॉलिंग का मतलब प्राइस का नीचे आना। ग्रीन और रेड, आपको बुलिश और बेरिश का तो पता होगा, बुलिश ग्रीन है और बेरिश जो है वो रेड है। वॉल्यूम एमए, वॉल्यूम की जो मूविंग एवरेज है वो। ठीक है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, टाइप्स भी। इनपुट्स आपके एमए के ठीक हैं, 21 ठीक है, एक नॉर्मल है। हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ हो जाएगा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लाइक 3 आवर 2 आवर अर्ली 30 मिनट तक आप अच्छा यूज़ कर सकते हो 21 एम को। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम को आपने समझना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम, मैं आपको टाइप्स दिखाता हूँ, कुछ शॉर्ट साइक होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम इस तरह से चॉपी है थोड़ा, ठीक है, और अक्यूमुलेशन हो रही है, इसमें एक एक स्पेसिफिक जोन है, उसमें बाइंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ये भी एक हेल्दी चीज़ होती है। लेकिन इसकी एक्सपेंशन आती है फिर मार्केट में, उस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज में। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़, पहली तरह की। नेक्स्ट एक वॉल्यूम है कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना, बिल्ड करना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। ठीक है, लेट्स सपोज ये बाइंग है, ये सेलिंग है। ठीक, इस तरह से इसी को आप फॉलो करें, बाय एंड सेल। ठीक है, इस तरह से जो है काम करते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ऑर्डर्स फिल करके सीक्वेंस में जा रही है, ये एक हेल्दी चीज़ होती है मार्केट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह से वॉल्यूम आता है, एक हाइप आती है, हाइप क्रिएट होती है। ठीक है, इस तरह के पंप से आपने बचना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने जो है इनमें ट्रेड नहीं करना, ये आपको जो है ट्रैप करने के लिए होते हैं यूजुअली। वो अलग बात है, एक बुलिश न्यूज़ आई है, लेकिन उसके साथ भी एक चीज़, अगर किसी ने यहाँ पे बाय की है, आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फोकस, एक चीज़ अगर किसी ने यहाँ पे बाय की है, ऑब्वियसली ही विल सेल हेयर हेयर हेयर, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। तो आप लोग अगर बाय यहाँ पे कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आई नो सब ने फेसेस गुजारे हैं, ग्रीड, फोमो, ये इमोशंस हैं, वी कांट स्टॉप दैम, बट एक टाइम आता है जब हमारा कंट्रोल आ जाता है इस पर। ठीक है, चलें हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक दो चीज़ें हैं लास्ट में मैं वो डिस्कस करूँगा। नंबर ऑफ कॉइन्स और टोकन्स वी आर ट्रेडिंग। ठीक है, कितनी ट्रेड हो रही है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ से आ जाता हूँ, शॉर्ट सा एक होगा। ठीक है, अब देखें, सिंपल सी बात मैं करूँगा, लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर अपने फोकस करना है, क्रॉसर को देखें। ये कैंडल है, इसमें वॉल्यूम आया है 21 के बिटकॉइन का। ठीक है, लेट्स सपोज 21 के। ठीक है, ये है
वी कैन कॉल इट पॉजिटिव वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आया है मार्केट में 22K का डिक्रीज, ठीक है। 21K का इंक्रीज आया था, 22K का डिक्रीज आया प्लस, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, 21-22, ठीक है। सेलर्स ने उस कैंडल को वापस से कवर किया, ठीक है, थोड़ी सी बाइंग हुई, पंप, दूसरी कैंडल क्लोजर देखें उससे ज़्यादा सेलिंग हुई थी, ठीक है, नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा था, तो उसकी वजह से प्राइसेस और ड्रॉप हुई थोड़ी सी। फिर जो है देखें 6.3K, 8.7K, 7.2K, अगेन बाइंग हुई स्ट्रॉन्ग। इसका जो एरिया था ये सारा इस बाइंग ने इन दोनों कैंडल्स का एरिया ऑन एवरेज कवर कर लिया, तो थोड़े से प्राइस पंप हुई, ठीक है। फिर इसने थोड़ी सी डिक्रीज 14-12, ठीक है, थोड़ा सा और डिक्रीज आया, फिर इंक्रीज आया 23K का, तो उसने जो थोड़ा सा मार्केट में रिलीफ रैली आई और प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ गई। सो आई होप यही कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वॉल्यूम में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डाउन बिलो और मैं इंशाल्लाह खुद रिस्पॉन्ड करूँगा। ग्रुप में ट्रेडर्स हब में भी पूछा करें, इंशाल्लाह मैं खुद हेल्प किया करूँगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।